जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे एक हमारे समाज में बहुत समाज बोल सकते हैं या हमारे अपने राज्य बिहार में अभी देख सकते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है। पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को है और वही दूसरा चरण का मतदान आपका 11 नवंबर को है। वही अगर देखेगा कि रिजल्ट इसका 14 नवंबर को दे दिया जाएगा। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन जो है हमारा जो चुनाव हो रहा है वो विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो ये विधानसभा क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जैसे आप केंद्र की अगर बात करते हैं, अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, यानी 2 सदन है। कौन कौन? अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र में बात करें तो 2 सदन देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है लोकसभा जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा देखने को मिलता है हमको राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। उसी तरह अगर राज्य का बात करिएगा तो राज्य में भी 2 सदन होते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर एक राज्य में 2 सदन नहीं होता है। मात्र 6 ही राज्य है जहां पे द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। 6 ही राज्य है जहां पे द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। बाकी सब राज्य में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह जैसे केंद्र में आप देखें, उसी तरह अगर हम देखें राज्य में भी द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलेगा विधानसभा और दूसरा देखने को मिलेगा आपको विधान परिषद। एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। वही अगर हम बात करें तो विधानसभा लगभग सभी राज्य में देखने को मिलता है, लेकिन विधान परिषद जो है केवल 6 राज्य में ही देखने को मिलता है। विधान परिषद कितने राज्य में देखने को मिलता है? 6 राज्य में ही देखने को मिलता है। जैसे आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन 6 राज्य हैं ध्यान रखिएगा। विधान परिषद वाले अगर राज्य पूछे तो एक हमारा यूपी हो गया, दूसरा बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद अगर बात करें कर्नाटक हो गया और तेलंगाना हो गया और एक हो गया आंध्र प्रदेश। यानी ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद देखने को मिलता है। तो जैसे केंद्र में देखते हैं कि एक लोकसभा हुआ, दूसरा राज्यसभा हुआ, उसी तरह राज्य में भी देखिएगा कि एक विधानसभा होगा और दूसरा विधान परिषद होगा। तो जैसे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन हम लोग करते हैं, जैसे जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं। जैसे सांसद का निर्वाचन आम जनता करती है और आम जनता को सांसद का निर्वाचन करने के लिए कम से कम अगर एज की बात किया जाए तो एज 18+ होना चाहिए। एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष का आयु जो पूरा कर चुका रहता है वो सांसद का चुनाव करता है, या कोई भी इलेक्शन में या कोई भी सदस्य का चुनाव करता है। जैसे या वो मुखिया का चुनाव हो, या वार्ड का चुनाव हो, या पंचायत समिति का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। तो इन दोनों में ध्यान रखिएगा कि ये जो लोकसभा है और ये विधानसभा है, इन दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रत्यक्ष रूप से आम जनता करती है जो 18 साल के एज पूरा कर चुका है। प्रत्यक्ष रूप से करती है और 18 साल के एज पूरा कर चुके हुए जनता जो होते हैं वही इनके सदस्य का चुनाव करते हैं। लेकिन इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि हम लोग के द्वारा चुना गया आदमी ही उसका चुनाव करता है। जैसे राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जो है सांसद विधायक मिलकर करते हैं, ऐसे इन सब का चुनाव किया जाता है। तो हम जनरली आज इस पे चर्चा न करके हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पे लोकसभा तो केंद्र का हो गया। तो जनरली अभी हमारा बिहार में अगर बात करिएगा तो बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। किस दिन को होने वाला है? तो एक 6 नवंबर को होने वाला है, जो कि पहला चरण का मतदान होगा 6 नवंबर को। वही अगर देखिएगा तो 11 नवंबर को अगर बात करें तो दूसरा चरण का मतदान होने वाला है, और 14 नवंबर को बात करें तो 14 नवंबर को इसका रिजल्ट है। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो पहले ये जानिए कि विधानसभा जैसे हर एक राज्य में है, तो हर एक राज्य में विधानसभा का कुछ सीट फिक्स किया गया है।
हर एक राज्य में विधानसभा का कुछ सीट फिक्स किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो हर एक राज्य का अगर बात करें तो विधानसभा में पहले अगर हम बात कर लेते हैं, विधानसभा का हम बात कर रहे हैं, तो विधानसभा का अगर हम बात करने पे आए तो विधानसभा में जनरली होता क्या है कि एक सीट फिक्स किया गया है कि विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सीट हो सकती है। विधानसभा में अधिक से अधिक कितना सीट हो सकती है? 500 सीट हो सकती है। और अगर कम से कम बात करें, और कम से कम अगर बात करें, कम से कम की अगर बात करें तो 60 सीट हो सकती है। कम से कम 60 सीट हो सकती है। यानी कोई विधानसभा अगर राज्य में है, जनरली रहता ही है, तो उस राज्य में विधानसभा के अधिक से अधिक कितना सीट हो सकते हैं? 500 सीट हो सकते हैं। और कम से कम कितना सीट हो सकते हैं? 60 सीट हो सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलेगा। अपवाद में क्या देखने को मिलेगा कि अपवाद में एक राज्य पड़ता है गोवा, दूसरा पड़ता है सिक्किम, और तीसरा पड़ता है आपका मिजोरम। इन तीनों में अपवाद है कि 60 से अधिक सीट, 60 से कम सीट देखने को मिलता है। 60 से कम सीट देखने को मिलता है। अब 60 से कम सीट में इसका देखिएगा तो 40 सीट है, इसका 32 है और इसका भी 40 है। तो एक 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा की सीटें मतलब 60 से कम देखने को मिलता है। जनरली माना जाता है कि विधानसभा में कम से कम 60 सीट होना चाहिए, लेकिन ये 3 अपवाद हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश भी अपवाद है। अब केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें, यूटी का अगर बात करें तो यूटी में पुदुचेरी पड़ता है, पुडुचेरी, जहां पे सीट मात्र 30 है। जहां पे सीट कितना है? 30। तो ये हुआ हमारा सीटों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि लगभग सारे राज्य में विधानसभा है, लेकिन सारे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश मात्र 3 ही ऐसे हैं जहां पे विधानसभा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश का, तो केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा आपको देखने को मिलेगा। एक तो देखने को मिलेगा आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, दूसरा देखने को मिलेगा दिल्ली में, और तीसरा देखने को मिलेगा पुडुचेरी में। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। और इन तीनों में अगर सीटों की हम बात कर लें तो इन तीनों में अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 90 सीट देखने को मिलेगा, दिल्ली में 70 सीट देखने को मिलेगा, और पुडुचेरी में अभी देखें कि 30 सीट देखने को मिलेगा। तो ये लगभग होता है कि हमारे विधानसभा में सीटों का अनुमान जनरली आपसे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछ लेता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में आपका विधानसभा है, किसमें जो है 60 से कम सीट है, कितने राज्यों में, ये सब जनरली पूछता है। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी काम देगा, अन्यथा आप अपने क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी ये चीज देख सकते हैं। जैसे ये विधानसभा का सीट जो है 500 से अधिक नहीं हो सकता है जनसंख्या के आधार पर। ये 2026 तक निश्चित किया गया है कि 2026 तक 500 ही रहेगा। उसके बाद 2026 में फिर से संविधान संशोधन लाया जाएगा और सीटों की संख्या बढ़ाया जाएगा। तो ये है विधानसभा की सीटों की बात को समझने का। तो जनरली विधानसभा में आज हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ का? तो बिहार विधानसभा, क्योंकि इलेक्शन यहीं पे होने वाला है। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या अगर देखिएगा, सीटों की संख्या तो 243 सीट देखने को मिलता है। बिहार में टोटल सीट कितना देखने को मिलता है? 243। अब 243 सीट है टोटल। तो अगर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनाना है, या कोई भी विधानसभा में किसी पार्टी को अपनी सरकार बनाना है, तो उसके सीटों की मेजोरिटी कितनी चाहिए? तो उसको अगर सरकार की बात करें तो सरकार अगर बनाना है किसी को, सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीट की जरूरत पड़ता है।
सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीट। तो अब 243 का 50% पहले निकाल लीजिए, तो 242 का हो जाएगा 121, यानी 121.5 आएगा। तो आपको जरूरत पड़ेगा 123 सीटों की। बिहार में कितने सीटों की जरूरत पड़ेगा सरकार बनाने के लिए? 123 सीटों की, यानी कि जिस दल के पास 123 विधायक आ जाएंगे उनका सरकार बन जाएगा। तो यही चीज देखना है हमको कहां पे? तो यही चीज देखना है हमको ये 14 नवंबर को कि किसका पार्टी में 123 विधायक आते हैं तो वो सरकार बनाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्सनल पार्टी, जैसे मान लीजिए कि बिहार का अगर क्षेत्रीय पार्टी का बात करें तो जदयू हो गया, राजद हो गया, एलजेपी हो गया, बीजेपी हो गया, तो ये सब पार्टी, कुछ पार्टी जो होते हैं गठबंधन करके सरकार चलाती है। जैसे एक एनडीए गठबंधन देख रहे होंगे और एक इंडिया गठबंधन का पार्टी चलता है, तो यहाँ पे जिसे महागठबंधन नाम दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि किसी एक पार्टी को इतना सीट नहीं आ रहा है तो वो क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर एक अपना अलायंस बनाते हैं और उसके मुताबिक सरकार बनाते हैं। यानी कि 123 नहीं आया तो 2-3 पार्टी मिलकर 123 पुराएंगे और अपना सरकार बनाएंगे। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि सीट के अभाव में क्या होता है, सरकार गिर जाती है। यहाँ के कुछ विधायक चले जाएंगे दूसरे दल में, वहां जाके सरकार बना लेंगे। तो ये सब कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी बिहार के बारे में हम लोगों ने जाना कि टोटल कितना सीट है, 243 जो विधानसभा में है, उसमें जीत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए कितना सीट की जरूरत पड़ेगा? 123 सीट का जरूरत पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इनके कार्य का। अगर विधानसभा, चलिए विधानसभा का कोई सदस्य विधायक बन गया, तो विधायक बनेगा तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा के अगर हम सदस्य का बात करें, विधानसभा के सदस्य का, विधानसभा के अगर सदस्य का बात करें, इनका पहले कार्यकाल देख लेते हैं। इलेक्शन हो गया तो इनका कार्यकाल कितना रहेगा? तो सदस्य का अगर हम कार्यकाल का बात करें, अगर कार्यकाल का बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सरकार बनाया हुआ है तो उसको, उस सरकार को समय से पहले भी भंग कर दिया जा सकता है, यानी कि उनका सदस्यता समाप्त कर दिया जा सकता है। ये सब कंडीशन होता है, पार्टी बदलना या ये सब के कारण उनका सदस्यता समाप्त होता है। लेकिन जनरली विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का माना जाता है? 5 वर्ष का माना जाता है। इसके बाद अगर देखें तो इनका कार्यकाल के अलावा इनका इलेक्शन लड़ने यानी चुनाव लड़ने का, सदस्य के चुनाव लड़ने का आयु, चुनाव लड़ने का आयु का बात करें तो जनरली 25 वर्ष माना जाता है। कितना वर्ष? 25 ईयर्स माना जाता है। यानी कि जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु का हो चुका है वो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, जो चुनाव होता है वो लड़ने के लिए एबल हो गया है। वही अगर हम ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा में जो इलेक्शन होते हैं उनका आयु होता है तो 21 वर्ष माना गया है कि 21 वर्ष के बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। वही विधानसभा का 25 वर्ष हो जाता है, राज्यसभा का 30 वर्ष हो जाता है। तो ये सब अलग अलग है जो कि ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं तो आप ये इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इंतजार करते होंगे कि हमको विधायकी लड़ना है या सांसद लड़ना है, तो उनको ये सब चीज जानना जरूरी है। ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्शन हो गया, सरकार बन गया, तो जैसे क्लासरूम में सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन सब स्टूडेंट में एक को मॉनिटर चूज किया जाता है, क्लास मॉनिटर चूज किया जाता है कि वही क्लास का संचालन करेगा। अगर मान लीजिए कोई टीचर नहीं है तो ये सब। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे ही सारे सदस्य 243 सदस्य विधानसभा का 243 सदस्य मिलते हैं तो अपने सदन का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष को चुनते हैं। अपने सदन का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी
सदन चलता है तो एक अध्यक्ष बैठे रहते हैं और बार बार मौका देते हैं कि हाँ आपका समय आ गया है, आप बोलिए। तो वही अध्यक्ष का काम रहता है सदन का संचालन करना। अध्यक्ष जो रहते हैं सदन का संचालन करते हैं। और जो इंसान, और वो सदन के ही एक आदमी को चुना जाता है, यानी कि बाहरी आदमी आकर को सदन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, नहीं। वही सदन का इंसान रहेगा, यानी कि जो विधानसभा इलेक्शन जीत कर आया हुआ है सदन में, उसी में से किसी एक को, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th का ही कोई एक लड़का ना मॉनिटर बनाया जाता है। ऐसा थोड़े है कि 8 क्लास का या दूसरे स्कूल का लड़का आके मॉनिटर बनता है, नहीं, क्लास का ही रहता है। उसी तरह विधानसभा के सदस्य का ही एक मेंबर को अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे ही वो अध्यक्ष बनता है, जैसे ही वो इंसान अध्यक्ष बनेगा, उसको अपना मत देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, यानी कि वो अपना मत कोई बिल पर नहीं दे पाएगा। मत देने का अधिकार खत्म, मत देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, अधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि अगर विपक्ष और पक्ष दोनों का मत बराबर है तो वहां पे ये भूमिका निभाएगा और निर्णायक मत देगा। ये क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत देने का अधिकार रहता है, इसको निर्णायक मत देने का अधिकार रहता है। उसके बाद अगर देखिएगा तो ये मत देता है। उसके बाद अब कोई बिल, कोई जैसे मान लीजिए कि विधानसभा, जैसे केंद्र सभा, संसद के लोकसभा में अगर देखिएगा, केंद्रीय लोकसभा में, तो लोकसभा में कोई बिल आता है, उस पर बहस होता है, उसको पास किया जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहां भी पास होता है, तो राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करते हैं, तब वो बिल कानून हो जाता है। उसी तरह यहां भी है, कोई बिल आ रहा है, तो अब बिल आता है तो बिल बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें से एक बिल आपके लिए स्पेशल जानने के लिए मिलता होगा, धन विधेयक, धन विधेयक बिल। तो कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, उसका भी निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करता है। तो ये अध्यक्ष एज ए मॉनिटर काम करता है। उसके बाद देखिएगा तो ये सदन का कार्रवाई होता है। विधानसभा में जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, 243 सीट पे इलेक्शन होगा, उसमें से 123 सीट चाहिए मेजोरिटी, जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरत है। सरकार बनाने वाले पार्टी मिलेंगे और उनमें से अपना एक मुखिया तय करेंगे, और वही मुखिया जो है हमारा क्या बनता है? तो सीएम बनता है। विधानसभा में जो है लोग वो एक सीएम का चुनाव करेंगे, यानी अपना एक नेता चुनेंगे, और वही नेता क्या बनता है? सीएम बनता है। अगर मान लीजिए कि विधानसभा में चुना होगा अपना नेता, और अपना नेता चुनकर क्या बनाएगा? सीएम बनाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अगर सीएम बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा के सदस्य होगा। कोई अगर सीएम बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा के ही सदस्य होगा, वो विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। जैसे हमारे अभी के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य के रूप में रहे थे और वो सीएम बने थे। उसके पहले वो रेल मंत्री रहे हैं भारत सरकार के अंतर्गत। तो ऐसे बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीएम बनने के लिए विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई बहुमत वाला दल जैसे 123 सीट लाया, एनडीए गठबंधन जिसमें भाजपा है, जदयू है, एलजेपी आर है, और देखिएगा तो हम पार्टी है, तो ये सब मिलकर 123 सीट लाता है। वो चाहे तो कोई एक आम आदमी जैसे हमको या किसी दूसरे को, आप ही को मान लीजिए, आपको ही सीएम बना देगा। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि सीएम बनने के 6 मंथ के अंदर, यानी अगर कोई आदमी सीएम बन जाता है तो 6 मंथ के अंदर उसको किसी भी सभा का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। क्या समझे? कोई आदमी सीएम बना, जैसे हम सीएम बन गए, इलेक्शन नहीं लड़े, हमको मोदी जी उठे और कहे कि नहीं बिहार का सीएम हम बन गए, तो हम अगर सीएम बन गए तो 6 मंथ के अंदर, यानी 6 मंथ के अंदर हमको या तो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। समझे? यानी कोई भी सदन का सदस्यता हमको ग्रहण करना पड़ेगा
तब हम मुख्यमंत्री के रूप में 6 माह से अधिक तक कार्य कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि सीएम कोई भी बन सकता है। नीतीश कुमार विधान परिषद से ही आए थे, तो विधान परिषद हो गया या केंद्रीय मंत्रिमंडल के हम बोल सकते हैं कि केंद्र का जो सदन चलता है, राज्यसभा हो गया, तो वहां से आके कोई बन सकता है। तो ये चीज है, जनरली विधान परिषद ही माना जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति योग्य है सीएम बनने लायक, विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा है, तो उनको कहां से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? विधान परिषद के सदस्य बना के उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए, याद कर गए मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब प्राइम मिनिस्टर थे और वो कहीं इलेक्शन लड़े ही नहीं थे, तो उनको विधान परिषद से सदस्यता ग्रहण करवा के और उनको पीएम बना दिया गया था। उसी तरह नीतीश कुमार का भी है कि अपना इलेक्शन लड़े नहीं थे, विधान परिषद से सदस्यता ग्रहण करके और वो क्या बन गए थे? सीएम बन गए थे। तो एक कुछ हुआ विधानसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अगर इसमें देखिएगा थोड़ा सा और, तो अभी जो है बिहार में 23वां मुख्यमंत्री, 23 बार मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं बिहार में। 22वां नीतीश कुमार बने थे, 23वां मांझी जी बने थे और फिर से नीतीश कुमार आ गए थे, यानी कि टोटल 23 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। टोटल 23 मुख्यमंत्री में देखिएगा, जिसमें पहला मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहला मुख्यमंत्री का अगर बात किया जाए तो वहां पे श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बिहार के पहला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। अगर हम बिहार में बात करें तो अगर बिहार में देखिएगा तो राष्ट्रपति शासन भी 8 बार आज तक लग चुका है। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितना बार लग चुका है? 8 बार राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कितना बार लग चुका है? 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये बिहार के विधानसभा के कुछ ज्ञान है जो कि आम आदमी को भी जरूरत है इसका ज्ञान होना। कितना एज हो जाएगा तो आप लड़ सकते हैं, कितना वर्ष का कार्यकाल रहेगा, और इससे रिलेटेड पॉइंट जो है आपको बुक में भी देखने को मिलेगा। ऐसे आपको विधानसभा का स्ट्रक्चर समझने के लिए इतना काफी है। तो चलिए इसी तरह के और नॉलेज को लेकर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।